आज मैं बताने वाला हूं आपको नजर न लगने के टोटके। नजर दोष से बचने के लिए टोटका, आप ऐसा क्या करें जिससे नजर ना लगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। एक्चुअली आप कोई भी शुभ काम करने जा रहे हो और कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने पड़ जाएं तो बहुत बुरा होता है। बहुत बार आपका काम होता ही नहीं। ऐसा कितनी बार देखा गया है कि कुछ ऐसे अपशगुन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे टोकने वाले लोग होते हैं जिनकी वजह से काम बिगड़ जाया करते हैं। ये कपोल कल्पित नहीं है, बनाई हुई बातें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहने या सुनने की बातें नहीं, ये अपने आप में मनन करने की बात है। ये कोई आडंबर नहीं, ये कोई पुरानी सोच का चिंतन भी नहीं है। ये मैं नहीं मानता कि कोई लोग सद्गुणी हो, अवगुणी हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो। ये व्यवस्था पूरी भिन्न है, बिल्कुल अलग है। रामायण की एक चौपाई बताती है, रामायण को तो हम सब मानते हैं ना, राम को हम सब मानते हैं ना। इहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं, इहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं, जे तरजनी देखी मर जाही, इहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं। वो संकेत कहता है कि यहां कोई कुंभड़ा की बतिया थोड़ी कि तुम उंगली दिखाओगे और हम मर जाएंगे। यानी सांकेतिक भाषा में यह कहा जा रहा है कि उंगली दिखाने से लौकी और कद्दू के वृक्ष में लगा हुआ वो फल मरता है, इंसान नहीं। अब बात समझने की यह है कि अगर केवल ये तर्जनी उंगली दिखा देने मात्र से, सिर्फ दूर से दिखा दिया, देखो भाई वो लौकी लगी है, देखो वो कद्दू लगा है, देखना वो कुम्हड़ा लगा हुआ है, देखना वो सीताफल लगा है, केवल इतने मात्र से अगर उस वृक्ष का वो फल मर सकता है तो जरा सोचना कुदृष्टि का और नजर का कितना फर्क पड़ता होगा। नजर बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चों को केवल नजर की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं और बहुत संकट में आ जाते हैं। कितनी बार दुधमुहे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बड़े मासूम शिशु हैं, बहुत छोटे हैं, जो उनके ऊपर कभी कभी किसी की कुदृष्टि लग जाए तो उनका खाना पीना तक हराम हो जाता है। और ये बात छोटे बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं लोगों के। बहुत बार आपने सुना होगा किसी ने सिर्फ ये बता दिया कि यार पता मेरा ना बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा, बस वो लास्ट दिन था, उसके बाद उसने ध्यान ही नहीं दिया। अरे सुनते हो भाई, यार पता मेरी जो गर्लफ्रेंड है भाई कमाल है, मैं तो बस इसी के साथ रहने वाला, ये मेरी 7 जन्मों की संगनी है, इससे अच्छी तो मिल नहीं सकती मुझे। देखो साहब, समझने की कोशिश करो। दिन है तो रात्रि भी है, देवता है तो पिशाच भी है, राक्षस भी है, मंत्र है तो तंत्र भी है। अगर तुम कहते हो कि मंत्र बड़ी ताकतवर चीज है तो तंत्र भी ताकतवर चीज है। अगर तुम कहते हो कि अच्छे लोग होते हैं दुनिया में तो तुम क्यों भूल जाते हो कि भैया बुरे लोग भी इसी दुनिया में हैं? हाँ, भूल मत जाना। अगर तुम कहते हो कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो सहयोगी और सपोर्टर हैं तो ध्यान रखना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना मतलब के पैर खींचेंगे आपका। होता है ऐसा। आप यकीन मानिए ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में एक बार ऐसा चांस ना हुआ हो। कितने तो ऐसे ही लोग आपका अहित करना चाहते जिनसे आपका कोई लेन देन ही नहीं है। मतलब ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है, सामान्य व्यक्तियों के नहीं, असामान्य लोगों के भी। हमारे एक मिलने वाले हैं बहुत खास,
उनके साथ में कोई सज्जन रहते थे, दोनों के स्टेटस में बहुत अंतर था। एक का स्टेटस यहां तो दूसरे का यहां, एक की एजुकेशन यहां तो दूसरे की यहां, किसी चीज में कोई समानता नहीं थी, तो ईर्ष्या द्वेष का कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन जो यहां वाला व्यक्ति था, उसने यहां वाले व्यक्ति के लिए इतनी बुरी बात करी, इतना कुछ गलत किया कि आप सोच भी नहीं सकते। पता चला कि वो यहां होकर के भी यहां वाले से जलता है। तो जब बराबरी के लोग तो जलते ही हैं, जब ऊपर का इंसान भी नीचे वालों से जल सकता है, तो बराबर के इंसान को तो सोचो ही मत क्या सोचेगा। ईर्ष्या, द्वेष, नजर लगना, कुदृष्टि होना और किसी के बारे में बुरा सोचने वालों से बचना, आज इन पर बात कर रहा हूं। ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी विधि, कौन सी परंपरा, कौन सा सिस्टम, कौन सा नियम, क्या ऐसी चीजें हम करें जैसे इन सब चीजों से हम बच सकें। तो एक काम करिएगा, अगर आपके बच्चे को, अगर आपके किसी छोटे व्यक्ति को जिसकी आयु 8 साल से कम हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नजर लगी हो या कुछ भी ऐसी अव्यवस्था आपको नजर में आती हो, तो आप बैल के गोबर को इस्तेमाल कर सकते हो। बैल का गोबर घोल दीजिए पानी में, और जिस प्रकार से छौंक लगाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से मिर्च को अधिक जला करके छौंक लगाइएगा और लोटे को उल्टा रख दीजिएगा। आप देखिएगा कि वो पूरा का पूरा गीला गोबर उसके अंदर जाएगा और वो जाम हो जाएगा। एक बार उसे बंद हो जाने दीजिए। बंद हो जाने के बाद जब तक वो अपने आप से नहीं छूट जाता, तब तक उसके चारपाई के नीचे या उसके बेड के नीचे या जहाँ वो सोता है उसके पास रख दीजिएगा। 2 से 3 दिन, 4 दिन रखते हैं, कभी कभी 10 दिन भी लगते हैं। उसे छूटते ही उसका वो दोष समाप्त हो जाएगा। गूगल और लुबान अगर घर में निरंतर जलाया जाए तो ऐसी व्यवस्थाओं से पूरी तरह से निजात मिलती है। देवदार की लकड़ी, चीनी, देसी घी, कमलगट्टा और बेल का गूदा, ये 5 चीजों का मिश्रण करके ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमः करके स्वाहा करने से भी ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। काला धागा कमर में, पैर में और कलाई पर बांधने से भी ऐसी व्यवस्थाएं आपसे दूर रहती हैं। शनिवार, मंगलवार को बाल नहीं कटाने से भी ऐसी व्यवस्थाएं आपसे दूर रहती हैं। आपके घर में जो भी चोकर निकलता है, उस चोकर को हमेशा अपने ऊपर से उतार करके अगर जलाया जाए तो ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। हर रविवार, मंगलवार आपके ऊपर से कच्ची लोई उतार करके गाय को खिलाया जाए तो ऐसी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। नमक डाल करके पानी में थोड़ा सा अधिक मात्रा में उतार के सड़क पर डालने से भी ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं। लाल मिर्च सूखी हुई ऊपर से उतार करके धूल कहीं फूंक देने से, जला देने से ऐसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो आपके ऊपर किसी की कुदृष्टि न लगे और आपको कोई भी इस प्रकार का दोष ना सताए, ऐसी कोई भी तकलीफ से आप तकलीफ में ना हो, किसी भी ऐसी व्यवस्था से आप बाधित ना हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। परमात्मा आपको ऐसी व्यवस्थाओं से बचाए, आप खुश रहें, खुशहाल जीवन जिएं, आपके जीवन में हर तरह से खुशहाली हो और आप बहुत प्रसन्न हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।